इस समय हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के चीफ स्पोक्स पर्सन रविंद्र शर्मा जिस समय हमारे साथ मौजूद है। सर, किस तरीके से देखते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के द्वारा जो बिजनेस रूल की फाइल थी उसे सीएम उमर अब्दुल्ला के ऑफिस में रिटर्न कर दिया गया है, आपका रिएक्शन क्या? देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण है कि 6 महीने से ज्यादा सरकार को बने हुए हो गए और अभी तक ये तय नहीं हो सका कि सरकार में रूइन ऑफ पावर कैसे होगा, कौन सी पावर जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर एक्सरसाइज करेंगे, कौन सी लेफ्टिनेंट गवर्नमेंट करेंगे। और ये मिल बैठ के करना चाहिए था। मुझे लगता है कि कहीं अगर विवाद भी था तो उसमें सुजेस्ट कर लेते, लेकिन इस तरह से वीडियो के माध्यम से पता लगता है, लोगों को एक मैसेज आता है कि चुनी हुई सरकार का जो है सम्मान नहीं किया जा रहा। आगे लोगों को लगता है कि यहाँ स्टेट हुड जो है, जो हमारा अधिकार था सुप्रीम कोर्ट में कहने के बावजूद हमको वापस नहीं कर दी चुनाव के बाद, जबकि ये ऐलान करते थे अमित शाह जी, गृह मंत्री और प्रधानमंत्री की जो ही चुनाव होगा उसके बाद स्टेट हुड मिलेगी। फिर तो पूरी पावर देनी थी। अब जो चुनी हुई सरकार को कुछ भी पावर ना दें, और मुझे तो रिकमेंडेशन का नहीं पता और क्या कहा गया ये नहीं पता, लेकिन जो लगता है क्योंकि चुनाव से चंद समय पहले आपको पता होगा कि ऑर्डर निकाल करके सारी पावर जो बची खुची थी वो भी लेफ्टिनेंट गवर्नर को दे दी थी। और चुनाव फिर एक डोंसला था, लोगों के साथ धोखा था, लोगों ने बड़ी उम्मीद से किया था। तो इलेक्टेड गवर्नमेंट के पास भी तो कुछ पावर है, लोगों ने मैंडेट तो इलेक्टेड गवर्नमेंट को दिया। बिजनेस रूल बनाए गए थे, केवल अप्रूवल की जरूरत थी कि एलजी मनोज सिन्हा उन्हें अप्रूव करेंगे। अब क्या पॉसिबिलिटीज आगे की आपको क्या लगती हैं? नहीं, ये वाद विवाद चलता रहेगा तो आगे की पॉसिबिलिटीज क्या है, लोगों के मसले लटके रहेंगे जैसे बिजनेस रूल लटकते हैं। और इलेक्टेड गवर्नमेंट के पास, कोई भी इलेक्टेड गवर्नमेंट हो, उसके पास इख्तियारात होने चाहिए, मैक्सिमम इख्तियारात वही जो है वो एक्सरसाइज करनी चाहिए। चाहे आप ड्यूटी में बाकी चीजें, आप पुलिस तक, लॉ एंड ऑर्डर तक, सिक्योरिटी तक, सारी चीजें तो होम मिनिस्ट्री के पास है और वो थ्रू लेफ्टिनेंट गवर्नर करते हैं और जॉब जो है वो इलेक्टेड गवर्नमेंट बन जाती है। तो इसलिए हम तो ये समझते हैं कि इस मसले को जल्द सुलझाया जाना चाहिए और उसमें मैक्सिमम इख्तियारात जो हैं वो इलेक्टेड गवर्नमेंट के पास होने चाहिए। इसमें ज्यादा वाद विवाद करना लोगों का नुकसान है। अच्छा, कुछ समय पहले भी देखने को मिला था जब मनोज सिन्हा के द्वारा जो है वो जेकेएस ऑफिसर्स की जो ट्रांसफर की गई थी, तब भी जो है वो चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला से सलाह मशवरा नहीं किया गया था उस पर। अब क्या लगता है, क्योंकि जिस प्रकार से कहीं ना कहीं क्या पावर्स रहेंगी चीफ मिनिस्टर के पास वो तय नहीं है अभी तक, तो कहीं ना कहीं जो सेंटर और स्टेट की बात करें तो बैलेंस बिगड़ते हुए नजर आएगा। देखिए, बात यह है कि ये जनता के साथ धोखा है। चुनी हुई सरकार है, उसको इख्तियारात तो होने चाहिए, मैक्सिमम पावर चुनी हुई सरकार के पास होना चाहिए ताकि लोग उसको जवाबदेह बना सकें। एक शख्स, वो दिल्ली का नुमाइंदा अपॉइंटेड लेफ्टिनेंट गवर्नर, उसको क्या जवाबदेह बनाएंगे? वो तो उनको जवाब नहीं देते। जो चुना हुआ डेमोक्रेसी का कंसेप्ट तो यही होता है कि जो गवर्नमेंट जवाबदेह होनी चाहिए, जवाबदेह बनाने के लिए उसके पास इख्तियार होने चाहिए और उसके अख्तियार का एक्सरसाइज अगर वो नहीं करती तो लोग उसको पूछेंगे, जवाबदेह उसको बनाएंगे। लेकिन आज लोग जानते हैं कि सरकार के पास पावर ही नहीं है और सरकार ट्रांसफर नहीं कोई कर सकती। तो ये बड़ी छोटे मामला है जिसमें लगते हैं। देरी क्यों हो रही है, क्या लगता है आपको? क्योंकि बिजनेस रूल तो बनाए, अप्रूवल नहीं मिला, अब फाइल को रिटर्न कर दिया, देरी पे मामला है कि कहीं अगर बिजनेस रूल में कोई चीज एक्सेप्टेबल नहीं थी, मिल बैठ करके उसको सुलझा करके तो बिजनेस रूल अप्रूव करने चाहिए थे। कि ये चिट्ठी करते रहेंगे, इससे क्या मैसेज जाता है कि हमको एक दूसरे को नहीं मानते। तो इसलिए मैंने ये कह दिया कि चलिए सरकार जो भी हो, डेमोक्रेसी है हिंदुस्तान के अंदर, जम्मू कश्मीर के लिए ऐसा कहना, आप स्टेट हुड वापस दे रहे हैं जो कि हमारा अधिकार है हर आदमी का, और स्टेट हुड ना देने के बाद आप चुनी सरकार के पास इख्तियारात नहीं और वो ट्रांसफर नहीं कर सकते। किसी अफसरशाही जो है उसके नीचे, और अफसरशाही एरोगेंस है, एरोगेंस तरीके से जो है वो सरकारें नहीं चलती। वो पब्लिक सर्वेंट है, लेकिन उनका एक संदेश है। अब ये संदेश है कि हम चुनी हुई सरकार को नहीं मानते, आप मिल बैठ के इसको सुलझाइए। हम जो बार कांग्रेस पार्टी कई बार कह चुकी है, ड्यूल कंट्रोल से ये पता ही नहीं लगता कौन किसके कंट्रोल में है और उसी से सारा सिस्टम निज़ाम जो है वो चल नहीं रहा चुनी हुई सरकार के बावजूद। इसलिए हम तो इलेक्टेड गवर्नमेंट जो भी हो, डेमोक्रेसी में विश्वास करने वाले हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में विश्वास करने वाले हैं और चुनी हुई सरकार जो भी हो उसको इख्तियारात देने के हक में है। मैक्सिमम इख्तियारात चुनी हुई सरकार के पास होने चाहिए। बहुत साल आपने चला लिया, 2 साल आपने डंडाचाई चला ली, वो ठीक है, एक तरफा एक सरकार चलती रही। अब लोगों ने चुन करके एक मैंडेट दिया है सरकार को
इसलिए रिमोट कंट्रोल से या प्रॉक्सी से गवर्नमेंट चलाना ये डेमोक्रेसी का कंसेप्ट नहीं है, स्पिरिट नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। देखिए, जिस प्रकार से साफ तौर पर कांग्रेस पार्टी के चीफ स्पोक्स पर्सन रविंद्र शर्मा का कहना है कि चुनी सरकार के पास जो है वो ताकत यानी कि पावर्स होनी चाहिए, लेकिन देखिए किस प्रकार से जो है वो देरी पे देरी देखने को मिल रही है। और साफ तौर पर इनका कहना है कि कहीं ना कहीं स्टेट और सेंटर में बैलेंस जो है वो बिगड़ते हुए भी नजर आ सकता है। कैमरा पर्सन संजय के साथ शिल्पा शर्मा, जम।